ज्वाइंट सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उनसे भी गुजारिश है कृपया मंच पर पधारें। हम तालियों से अपने मेहमानों का स्वागत करें। इसके साथ ही मैं गुजारिश कर रहा हूं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, वो भी मंच पर पधारें। आइए जी, स्वागत है। और इसके साथ ही मैं ट्रस्ट के मेंबर प्रोफेसर प्रमोद कुमार मेहरा जी से गुजारिश करता हूं कि वो भी मंच पर पधारें। आप डिपार्टमेंट ऑफ इग्नू से दयाल सिंह कॉलेज में, मेरा फर्ज है कि आपका भी स्वागत है। और इसी के साथ ही जो आज आप लोगों की शमूलियत एक इतिहास रचने जा रही है कि ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर संभव हो ही नहीं सकता कि इसका तो इनको ये सारी बातें अच्छी लगी और इन्होंने इसके ऊपर कार्य करना शुरू किया। कुछ मुझे लोग जानते थे, कुछ इनको जानते थे, एक मिले जुले तरीके से। इससे पहले कि मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं, इस कार्यक्रम का मैं आगाज़ करते हुए सबसे पहले मैं ट्रस्ट के चेयरमैन मनोज दहिया जी से गुजारिश करूंगा कि आज के हमारे चीफ गेस्ट मिसेस भोली रंधावा जी, जो बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही मैं प्रोफेसर प्रमोद कुमार जी से गुजारिश करता हूं कि आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर जीएस चौहान जी को एक फूलों के गुलदस्ते द्वारा उनका स्वागत करें और एक शॉल भी उनको। इसके साथ ही मैं गुजारिश करता हूं हमारे डिपार्टमेंट से ही डॉक्टर हरमीत कौर जी को कि वो आएँ और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस शुरू करने जा रहे हैं। मैं पंजाबी विभाग वालों दयाल सिंह कॉलेज साढ़े स्वामी संत गुरदीप गिरी जी महाराज जी का ते संत प्रदीप दास जी का तह दिलों बहुत ही स्वागत करदा, जी आया कहना, जिन्होंने अपने
चरना कमला द्वारा इस धरती में भाग लगाए ने ते एक बहुत ही सुभाग भरा समा हो जाता है जदों महापुरुषों की सेध मिलती है तो उन्होंने चरण पैंदे है तो अपने आप ही माहौल बहुत ही खुशनुमा तो सुहावना हो जाता है। तो तुहानू बहुत बहुत जी आयां नूं ते बहुत बहुत नमन। इस दे नाल ही मैं मनोज दहिया जी को रिक्वेस्ट करदा कि असी अपनी कार्रवाई शुरू कर दईए क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा विलंब चल रहा है। साडे अज दे इस सैमीनार का टॉपिक है श्री गुरु रविदास जी जीवन ते विचारधारा। कुछ 20-25 दिन पहला ये बारे विचार बनया सी जिहदे बारे हुणे तुहाडे नाल मैं अगे गल्लां करांगा। सो ये मल्टीलिंगुअल एक सैमीनार है जिहदे विच एक सैशन हिंदी का है, पंजाबी का है ते एक इंग्लिश का है। सो इस करके मैनूं इस तरह लगता है कि आपां मिक्स भाषा वाले सारे बैठे हैं। सो मैं हिंदी दे विच अपनी गल शुरू करदा ताकि सारिਆਂ ਨੂੰ कम्युनिकेट हो जाए। सो इससे पहले कि मैं इसकी रूपरेखा आपके सामने प्रस्तुत करूं, मैं सबसे पहले आज के हमारे चीफ गेस्ट मिसिस भोली रंधावा जी से गुजारिश करता हूं कृपा करके मंच पर आए और मनोज दहिया जी से गुजारिश है कि उनको कृपया मंच पे लेके आएं। आओ जी, वेलकम है आपका। इसके साथ ही आज के गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर GS चौहान जी, जॉइंट सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उनसे भी गुजारिश है कृपया मंच पर पधारें। हम तालियों से अपने मेहमानों का स्वागत करें। इसके साथ ही मैं गुजारिश कर रहा हूं आज इस सेशन की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर कुंदन यादव जी, एडिशनल कमिश्नर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो भी मंच पर पधारे। और आज के हमारे जो मुख्य वक्ता कीनोट स्पीकर हैं डॉक्टर देविंदर सिंह जी और डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, वो भी मंच पर पधारे। आइए जी, स्वागत है। और इसके साथ ही मैं ट्रस्ट के मेंबर प्रोफेसर प्रमोद कुमार मेहरा जी से गुजारिश करता हूं कि वो भी मंच पर पधारें। आप डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश इग्नू से हैं। प्रोफेसर प्रमोद कुमार मेहरा जी, आप भी अपना स्थान ग्रहण करें। और इसके साथ ही ये फॉर्मेलिटी होगी वैसे मेरी और मनोज जी के लिए कि हम भी स्थान ग्रहण करें। तो मनोज जी, आप भी स्थान ग्रहण कीजिए क्योंकि हम तो होस्ट हैं, लेकिन जालसी कॉलेज में मेरा फर्ज है कि आपका भी स्वागत है। और इसी के साथ ही जो एक 20-25 दिनों से एक व्योम बन रही थी कि इन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जो कि एक दिल्ली की मेरे ख्याल से इंडिया की एक टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर इस तरह का एक कार्यक्रम किया जाए। तो मनोज जी ने बताया कि कभी इस तरह का कार्यक्रम कोई हुआ नहीं है, कुछ बाधाएं हो सकती हैं, कुछ और बातें हो सकती हैं, लेकिन मैंने इनको एक आश्वासन दिया। मैंने कहा यहाँ पर जो है आप आइए, यहाँ पर जहाँ हम साइन करके दे देंगे वो कार्यक्रम होगा। तो इसीलिए आज ये संभव है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज आप लोगों की शमूलियत एक इतिहास रचने जा रही है कि ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर संभव हो पाई है। मुझे जब इन्होंने प्रस्ताव रखा तो काफ़ी चीज़ें ब्लैंक थी। मैंने इनको बोला कि आप इसको केवल दिल्ली तक सीमित मत रखिए, इसमें VIPs भी बुलाइए, इसको इंटरनेशनल कीजिए और इसमें जो लोग इच्छुक हैं और पेपर पढ़ने के लिए हम पैरेलल और सेशन चलाएंगे, तो वहाँ पर हम उनको पेपर प्रस्तुतिकरण का मौका देंगे। और इसके साथ ही मैंने कहा ये तो हो ही नहीं सकता कि इसका समापन जो है संतों महापुरुषों के आशीर्वाद से हो, तो वैलिडिक्टरी सेशन में महापुरुषों का होना ज़रूरी है। तो इनको ये सारी बातें अच्छी लगी और इन्होंने इसके ऊपर कार्य करना शुरू किया। कुछ मुझे लोग जानते थे, कुछ इनको जानते थे, एक मिले जुले तरीके से ये कार्यक्रम यहाँ पर संभव हो पाया।
और आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के दयाल सिंह के प्रांगण में आप सभी के समक्ष ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इससे पहले कि मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं, इस कार्यक्रम का मैं आगाज़ करते हुए सबसे पहले मैं ट्रस्ट के चेयरमैन मनोज दहिया जी से गुजारिश करूंगा कि आज के हमारे चीफ गेस्ट मिसेस भोली रंधावा जी, जो ट्रस्टी है काशी टीवी और यूके से स्पेशल यहाँ पर पहुँचे हैं और बहुत ही शॉर्ट टाइम पे यहाँ पर पहुँचे हैं, इनको जो है फूलों के गुलदस्ते से और एक शॉल के माध्यम से इनका स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही मैं प्रोफेसर प्रमोद कुमार जी से गुजारिश करता हूं कि आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर GS चौहान जी को एक फूलों के गुलदस्ते द्वारा उनका स्वागत करें और एक शॉल भी उनको अर्पण करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही मैं गुजारिश करता हूं हमारे डिपार्टमेंट से ही डॉक्टर हरमीत कौर जी को कि वो आए और आज के कीनोट स्पीकर डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी को एक फूलों के गुलदस्ते द्वारा और एक शॉल के द्वारा उनका स्वागत करें। इसी के साथ ही मैं गुजारिश करता हूं डॉक्टर शीशपाल जी, आप कृपया मंच पर आएं और आज के हमारे इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर कुंदन यादव जी को, जो एडिशनल कमिश्नर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उनका एक फूलों के गुलदस्ते द्वारा और शॉल के द्वारा स्वागत करें। सर, स्वागत है आपका। आप GST एडिशनल कमिश्नर हैं और बहुत उच्च पद पर हैं और हमारे लिए बहुत ही आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसके साथ ही अब हम अपने कार्यक्रम की ओर, इससे पहले कि आगे बढ़े, मैं कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ का आपको दे दूँ। उसके बाद में मैं मनोज दहिया जी आपके सामने अगली रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे। पंजाबी विभाग एक लंबे समय से जो पंजाबी और गुरमत या भक्ति लहर के जो भी सूफी परंपरा, इन सब के लिए कार्यक्रम यहाँ पर उनका आयोजन करता रहता है। और कई लोगों को ये भी लग रहा होगा कि ये एक सिर्फ पंजाबी विभाग का प्रोग्राम है तो मल्टीलिंगुअल नहीं हो सकता। ये भी एक गलत है, क्योंकि हम लोग बहुभाषी प्रोग्राम यहाँ करवाते और करते रहते हैं। और जब इन्होंने ये प्रस्ताव रखा तो मैं एक चीज़ आप सभी को जानकारी देना चाहता हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस तो पहली बार हो रही है, लेकिन जब गुरु रविदास जी का प्रकाश पुरब आता है तो उसके विदिन 1 वीक या 2 वीक के अंदर मैं हर साल पिछले 10 सालों से यहाँ पर उनका कार्यक्रम करवाता हूँ, उत्सव मनाता हूँ। और मैंने उस कार्यक्रम का नाम रखा हुआ है बेगमपुरा शहर को नाव। तो एक आप चीज़ को करेक्ट कर लीजिए कि DU में पहली बार हो रहा है, इंटरनेशनल पहली बार हो रहा है, लेकिन ये कार्यक्रम 10 सालों से निरंतर जारी है। दूसरा पॉइंट ये कि मनोज दहिया जी को हमने एक बार यहाँ पर 4 या 5 साल पहले आमंत्रित किया था लेक्चर देने के लिए। तब से हमारी एक सांझ अच्छी बन गई और तभी इनके एक जहन में ये बात आई कि हम जो है यहाँ पर इस कार्यक्रम को करें और अच्छे ढंग से संपन्न होगा, क्योंकि इनको ये एक आशा थी कि यहाँ पर किसी तरह का जो भी हम कहेंगे उस तरीके से सारे कार्यक्रम हो जाएंगे, किसी तरह को कोई विघ्न सामने आने की गुंजाइश नहीं है। सो इसीलिए
पंजाबी डिपार्टमेंट यहाँ पर लगभग 8 से 9 कार्यक्रम हर साल करता रहता है। हम लोग तो यहाँ अपने यूथ को अपने कल्चर के साथ जोड़ने के लिए सावन का कवि दरबार भी करते हैं और खीर पूड़े और वो सारी कल्चर उनको बताते हैं कि सावन का क्या है। और एक नेशनल सेमिनार और एक इंटरनेशनल सेमिनार हम जरूर करवाते हैं। कुछ कुछ छोटे मोटे और प्रोग्राम हैं, तो 9-10 कार्यक्रम यहाँ करवाते रहते हैं, जिसमें फरवरी में हमारा फिक्स है कि हम बेगमपुरा शहर को 9 कार्यक्रम जरूर करवाते हैं, डेट जो भी हमें मिलती है। तो इसके साथ ही इन कार्यक्रमों के साथ ही हम लोग जुड़ाव में रहते हैं कि इस तरह की गतिविधियां यहाँ पर होती रहे, निरंतर चलती रहे। और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से तो मुझे लगता है कि कई बार क्या होता है कि प्रेजेंस लोगों की चाहे 5 हो, चाहे 2 हो, चाहे 5000 हो, लेकिन इसका मैसेज लाखों लोगों में जाता है, जो कि आज का ये प्रमाण है कि इसका प्रचार देश विदेश में बहुत जगह पर इतना हो चुका है कि मेरे पास इतने लोगों के फ़ोन आए तो मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ, आधे उठ पाए आधे नहीं उठ पाए। क्योंकि इसका कारण ये होता था, कभी कुछ अरेंजमेंट कर रहे हैं, कभी किसी की रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो उस चक्कर में मेरे कहने का जो मकसद है वो ये है कि इसका प्रचार प्रसार बहुत हायर लेवल पे हुआ है और एक पॉजिटिव मैसेज हर जगह पर इसका पहुंचा है। तो इसके साथ ही इससे पहले कि हम अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाएं, मैं पहले ट्रस्ट के चेयरमैन मनोज दहिया जी से गुजारिश करता हूं कि आज के कार्यक्रम की रूपरेखा आपके साथ साझी करें, और उसके बाद में एक पुस्तक भी भेंट होनी है, वो इसके बाद हम करते हैं। तो मनोज दहिया जी से गुजारिश है, डॉक्टर मनोज दहिया जी, इन्होंने सदगुरु रविदास जी महाराज जी के ऊपर PhD भी की है और इन कार्यों के ऊपर वो निरंतर अपने प्रयास जारी रखे हुए हैं। तो आपका स्वागत है, आप आइए और आप हमारे लोगों के साथ रूबरू होइए। मनोज दहिया जी। थैंक यू सर। जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय। सतगुरु रविदास शक्ति अमर है, सतगुरु रविदास शक्ति अमर है, सतगुरु रविदास शक्ति अमर है। जय गुरुदेव। हम सभी के पूर्वजों को नमन करते हुए, हम सभी के माता पिताओं को नमन करते हुए, समाज के सम्मानित संतों महापुरुषों को नमन करते हुए, समाज में कार्यरत समाज सेवकों को नमन करते हुए, और आज सभा में उपस्थित जो आप लोग हैं, आप सबको नमन करते हुए मैं मंच पे आसीन हमारे आज के सुपरस्टार्स, जिनको सुनने के लिए, जिनको देखने के लिए आप लोग अपना कीमती समय निकाल के आए हैं, आज के हमारे माननीय चीफ गेस्ट श्रीमती भोली रंधावा जी, जो कि इंग्लैंड से आई हैं और इनके पति की तबीयत खराब थी, वो एडमिटेड थे, लेकिन फिर भी इन्होंने जो वादा किया वो पूरा किया। हम इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज के गेस्ट ऑफ ऑनर और सभी परिचित होंगे, प्रोफेसर डॉक्टर GS चौहान साहब, ज्वाइंट सेक्रेटरी UGC। मुझे लगता है सतगुरु रविदास महाराज जी के जो गिनती के लोग हैं जो उनके प्रति पूरी श्रद्धा रखते हैं, तो उसमें एक हमारे सम्मानित महापुरुष हैं। आज की अध्यक्षता करने वाले काबिल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से डॉक्टर कुंदन यादव जी को मैं स्वागत करता हूं। फाइनेंस की हम सबको बहुत बहुत ज़रूरत है, जिससे उनका मार्गदर्शन हम लेंगे। आज के वेलकम एड्रेस के लिए प्रोफेसर विनोद कुमार पालीवाल सर, मुझे लगता है उपस्थित नहीं है, पर उनका आशीर्वाद हमारे साथ है और उन आशीर्वाद के तहत ही हम ये भव्य कार्यक्रम करने जा रहे हैं। आज के ज्ञान चर्चा के महारथी की नॉट स्पीकर डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी का मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, और उन्होंने जो समय दिया है उसके लिए मैं उनका आभारी रहूंगा। आपके चहेते प्रशंसनीय वाणी के धनी आज के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर कमलजीत सिंह सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए, उसी में ही इनका हमारा स्वागत है। और आज के जो इस सत्र का समापन करेंगे मृदुभाषी, बहुत शांत स्वभाव और जो कॉन्टेम्प्रेरी इंटेलेक्चुअल्स में सबसे जिनका नाम आगे चल रहा है, प्रोफेसर प्रमोद कुमार मेहरा जी का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, जो आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यमों से इस प्रोग्राम को देखेंगे, जानेंगे
और ये समझेंगे कि कुछ लोगों ने एक कोशिश की और वो आज सफल होने जा रही है। इस सब के पीछे अगर कोई है तो वो है सतगुरु रविदास महाराज जी की शक्ति। जो बोले सो निर्भय, सतगुरु महाराज की जय। सम्मानित साथियों, सतगुरु रविदास महाराज पूरी देश दुनिया के हैं, पूरी मानव जाति के हैं। और आज आप जानेंगे अनेक विद्वानों से कि किस तरह से वो पूरी मानव जाति के हित की बात करते हैं। और आध्यात्मिकता का जो अंश हम लोग भूल रहे थे और इस आधुनिक युग ने उसको फिर से पुनर्जीवित किया है, उसके एक महान पुरोधा को हम जानेंगे। हम जानेंगे कि किस तरह से वो बहुत महान विद्वान थे। वो अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्होंने वाणी की रचना की है। उन्होंने वाणी जो लिखी है वो ऐसे ही नहीं, वो रागों में लिखी है। मुझे लगता है बड़े बड़े विद्वान जब तक वाणी का अध्ययन या फोनेटिक्स का, लैंग्वेज का अध्ययन नहीं करेंगे, वो राग, सोरठी और मारू में अंतर ही नहीं बता पाएंगे। रचना तो बहुत दूर की बात है। समाज को उन्होंने नई चेतना दी और सती प्रथा पर रोक लगाने वाले वही थे। जब महान कवयित्री, महान हस्ती मीराबाई के पति की मृत्यु हो जाती है तो उन्होंने सती प्रथा को रुकवाने में गुरु महाराज ने मदद की, अपने शिष्या और उनके परिवार को समझाया। उन्होंने पूरी दुनिया के लिए कहा, ऐसा चाहूं राज में जा मिले सबन को अन्न। सबको अन्न की बात करते हैं। वो ये नहीं कह रहे कि इन समूह को, इन जातियों को, इन वर्ग विशेष के लोगों को ही, सभी को मिला। जब वो कहते हैं मधुप मथिरा, जब वो कहते हैं पराधीनता पाप है जान ले उर्मी, पराधीनता किसी भी व्यक्ति के लिए संदेश है। ये किसी विशेष जाति वर्ग समूह के लिए नहीं है। इस तरह के अनेक स्थापनाओं को स्थापित करने वाले हमारे सतगुरु, हमारे गुरु, हमारे अग्रज, हमारे पूजनीय, हमारे वंदनीय सतगुरु रविदास महाराज के ऊपर आज ये भारतीय इतिहास के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी दिल्ली विश्वविद्यालय का पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है। इसके लिए डॉक्टर कमलजीत सिंह सर, इस कॉलेज का प्रशासन और विश्वविद्यालय, यूजीसी, एमएचआरडी, हम सब का ही हृदय से आभार प्रकट करना चाहते हैं कि उन्होंने ये इतिहास रचने का अवसर हमें दिया और हम भी इसमें अपना थोड़ा बहुत अंश दान करेंगे। सम्मानित साथियों, हमारा एक ट्रस्ट चलता है, सतगुरु रविदास रिसर्च एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। सतगुरु रविदास, ये रिसर्च नाम है, रिसर्च हम शोध पे बात करेंगे, एंड चैरिटेबल धर्मार्थ है, ट्रस्ट है, सामूहिक है, पब्लिक है, सब किस्म। ये विचार आया क्यों? हमें लगा कि कोरोना चल रहा है और हमारे कितने ही प्रिय लोग जा रहे हैं, तो क्यों न हम कुछ ऐसा करें कि कुछ दे के जाएं समाज को याद रखें कि हमने कुछ दिया। हम क्या दे सकते थे? हम कुछ ज्ञान की बातें दे सकते थे। तो उसी का प्रयास हमने किया, ये रजिस्टर्ड करवाया। और आज सम्मानित साथियों, आज 3 जून को इनकी पहली एनिवर्सरी हमारे ट्रस्ट की, तो आज उनका जन्मदिन भी है और उस उपलक्ष्य में हम सब इस पावन घड़ी में इकट्ठा हुए हैं। हम सोच रहे थे कि क्या करें, जब 1 साल होने जा रहा है। हम बहुत कुछ नहीं कर पाए, कोरोना चला, फिर बाद में मैं पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप में व्यस्त था। तो हमने सोचा क्या करें। हमने कुछ गतिविधियां की कि हम एक बुद्धिजीवी चर्चा प्रारंभ करते हैं। और हमने 5 और 6 नवंबर को डेरा सचखंड बल्ला, आप जानते हैं डेरा संत सरवण दास जी, उनके आशीर्वाद से हमने पहला 2 दिन का एक बुद्धिजीवी चर्चा करी। आज उनके आशीर्वाद से उन्होंने शाल भेंट भी की है, वो उन्होंने ही दान दिया है। उसके बाद 26-27 नवंबर
हमारे पूजनीय संत महापुरुष बैठे हैं, गुरुदेव गिरी महाराज जी, देश दुनिया में नाम है इनका। इन्होंने हमें अनुमति दी और हमने 2 दिन और 1 रात वहाँ ये बुद्धिजीवी चर्चा की। तीसरी हमारी भिवानी के सम्मानित साथी आए हैं जोगिंदर चौहान जी, वहाँ हमने गुरु रविदास मंदिर में ज्ञान चर्चा की। इन सभी ज्ञान चर्चाओं में जो खर्चा है वो उन्होंने ही किया है, सारा का सारा। महाराज जी बैठे, उन्होंने लाखों रुपया खर्च किया। तो फिर हम उनका धन्यवाद तो ज्ञापन कर ही रहे थे, हमने इसको और आगे बढ़ाया और अब सोचा 1 साल होने जा रहा था, हम दिल्ली विश्वविद्यालय में करते हैं। हमने निवेदन किया, हमारे सम्मानित डॉक्टर कमलजीत सिंह से ने स्वीकार किया और मैं बताऊं, सच बता रहा हूं आप लोगों के सामने, बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो मैं जब आया था तो हमें तो उम्मीद ही नहीं ना कि परमिशन मिलेगी कि नहीं, तो हमने सोचा राष्ट्रीय सेमिनार कर लेंगे, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और जब सर के साथ बैठे तो सर ने धीरे धीरे बातों करते, भाई इंटरनेशनल क्यों नहीं कर लेते। तो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन होने जा रहा है तो सर का एक बहुत बड़ा योगदान, हम सदैव आभारी रहेंगे। हमने ट्रस्ट के माध्यम से कुछ सोचा कि समाज के उन बिंदुओं और पहलुओं पर चर्चा की जाए जो कि सकारात्मक हैं। नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने की कोशिश में हमने प्रयास प्रारंभ किया। हमने कहा सतगुरु रविदास महाराज किसी जाति विशेष के नहीं है, किसी धर्म विशेष के नहीं है, वो सब के हैं। तो आज के इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मंच से जो आपको वाणी का अपना विचार देंगे उसमें सभी जाति समाज के लोग शामिल हैं। तो सतगुरु रविदास महाराज जी के अनेक ब्राह्मण शिष्य रहे, मीराबाई राजपूत समाज से आती, अनेक राजपूत समाज के उनके शिष्य रहे, 52 राजा रानी उनके शिष्य रहे। तो जाहिर सी बात है कि वो अन्य समाजों से भी रहेंगे। वो धारा टूट रही थी, वो नकारात्मकता कहीं ना कहीं छा रही थी। तो हमने सोचा सकारात्मकता का आगाज करते हैं, सत्य को बताते हैं। सत्य कैसे बताएंगे? रिसर्च के माध्यम से। तो रिसर्च के माध्यम से ये चीजें निकल के आई हैं कि सतगुरु रविदास महाराज सभी के लिए हैं, सबके हैं, और आज इसीलिए हम सब मिलकर उनको सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, उनका इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। भविष्य क्या सोचते हैं हम? हम सोचते हैं कि विश्वविद्यालय में जो चर्चा होगी वो धीरे धीरे एकेडमिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ेगी। वो प्रोफेसर्स की चर्चा का विषय बनेगी, वो कॉलेज के हमारे विद्यार्थियों की चर्चा बनेगी, वो स्कूल के हमारे अध्यापक और विद्यार्थियों की चर्चा बनेगी। पाठ्यक्रम में सतगुरु रविदास की महाराज की वाणी आएगी। जब प्रोफेसर गेल ऑम्वेट ये कहती हैं कि भारतीय इतिहास में, संपूर्ण भारतीय इतिहास में अगर किसी ने आदर्श समाज की परिकल्पना दी है तो ये समझना हो आदर्श समाज होता क्या है या परिकल्पना की है क्या। हम प्रतिदिन अच्छे बनते जा रहे हैं, कानून का पालन करते हैं, नियमों का पालन करते हैं और भी अध्ययन के माध्यम से चीजें सीखते हैं, स्वस्थ कैसे रहें, सुंदर कैसे रहें, हेल्थ का कैसे ध्यान रखें। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? व्हाट इज आवर डेस्टिनेशन? हमारा गंतव्य क्या है? हम जे जाना कहाँ है? कोई तो ऐसा ठिकाना होगा, कोई तो ऐसा विचार होगा, कोई तो ऐसी जगह होगी जहाँ हमें जाना है। वो कहाँ है, क्या है? तो कोई फिर महापुरुष पैदा होता है, वो बताता है कि वो जगह है जहाँ हमें जाना है, वो लक्ष्य हमें प्राप्त करना है। वो लक्ष्य प्राप्त करने का एक मॉडल दिया जाता है। मॉडल मतलब ऐसे समझिए बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है, उससे पहले हम एक प्रोटोटाइप छोटी बिल्डिंग बना के देखते हैं, गलियां कैसे होंगी, पेड़ कहाँ पे, पार्किंग। ऐसे ही समाज कैसा हो, भविष्य का समाज कैसा हो, हमारा गंतव्य कैसा हो, हमारा डेस्टिनेशन कैसा हो, उसका मॉडल किसने दिया? भारतीय इतिहास में प्रोफेसर गेल ऑम्वेट कहती हैं वो सतगुरु रविदास महाराज जी ने दिया। भाव क्या है? भाव यह है कि वो हमें बता रहे हैं कि हमें कैसा बनना है, हमारे समाज को कैसा बनना है। भारतीय इतिहास में उन्होंने लिखा है। उन्होंने अपनी पुस्तक का नाम ही सीकिंग बेगमपुरा लिख दिया। 2008 में नव्याना पब्लिकेशन से आई। सीकिंग बेगमपुरा पद है सतगुरु रविदास महाराज का। अमृतवाणी सतगुरु रविदास महाराज जी का दूसरा ही पद है ये। बेगमपुरा शहर को नाऊं, दुख अंदो नहीं तीर ठाऊं।
ना तस्वीर खिराज ना मालू खौफ न खतना तरस जवालू। इसी में ही वो आर्थिक सामाजिक राजनीतिक एक संरचना देते हैं। नो टैक्स इकोनॉमी, जहां कोई टैक्स न लिया जाए, भाव सरकार के उपक्रम इतने हो कि वहां आमदनी इतनी हो जाए आपसे टैक्स ही न ले। ये भारतीय इतिहास में कल्पना किसने दी? खिराज न मालू, माल पे टैक्स न लगे। हम सोचते हैं हम सब मिलके इस पे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। गलतियां होंगी तो सीखेंगे, कोशिश करेंगे, हम उनको दोहराएंगे नहीं, पर एक बेहतर भविष्य के लिए हम लोग साथ मिलके चलेंगे। असहमतियों के बावजूद भी हम मिलके साथ चलेंगे